दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम कुसुम योजना अंतर्गत कृषकों को 54,000 सोलर पंप जो गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान पर दिए जाएंगे। तो कितना अनुदान है और कितना कृषकों को देना पड़ेगा, किन किन डेटों में ये आवेदन चालू हो रहा है और कौन इसके पात्र होंगे, ये सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर्यन कुशवाहा। आर्यन डिजिटल जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी सरकार ने फिर से कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप को वितरण करने का निर्णय लिया है। तो आइए इसमें हम जानते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे क्या करना है। तो इसमें दिया गया है कि पहले आओ पहले सोलर पंप पाओ वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर 54,000 सोलर पंप पाने का स्वर्णिम अवसर। तो इसका बात करते हैं डेट का, कब से ये आवेदन हो रहा है। तो आवेदन प्रारंभ मतदान 12 बजे से लक्ष्य की प्राप्ति तक, लक्ष्य की समाप्ति तक है। इसमें विभिन्न मंडलों में डेट अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसमें चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली एवं कानपुर मंडलों के समस्त जनपद में दिनांक 27/2/2024 से प्रारंभ हो रहा है। यहीं पर सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, मिर्जापुर एवं बस्ती मंडलों के समस्त जनपद में दिनांक 28 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है। और आगरा, झांसी, अलीगढ़, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ एवं देवीपाटन मंडलों के समस्त जनपद में दिनांक 29/2/2024 से आवेदन प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें बताया गया है कि जो पहले आवेदन करेगा वो पहले सोलर पंप पा सकता है। पहले आओ पहले सोलर पंप पाओ का स्कीम के अंतर्गत यह चल रहा है। अब नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन किन सोलर पंप पे कितना अनुदान है और कितना कृषकों को देना पड़ेगा। यहाँ 2 HP DC सरफेस पंप सोलर पंप का निर्धारित मूल्य है 1,71,716 रुपये। राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाएगा वो है 59,291 रुपये। केंद्र सरकार द्वारा अनुदान 43,739 रुपये। कुल अनुदान 1,03,030 रुपये है। जिस टोकन के समय में टोकन मनी के रूप में 5,000 रुपये जमा करने हैं और बाकी जो अवशेष कृषक को जो अंश देना है वो 63,686 रुपया देना होगा। तो इस प्रकार से यह 2 HP DC का सरफेस पंप सबसे कम रेट का ये है। यहीं पे 2 HP AC सरफेस पंप जो है वो 1,71,716 रुपया, ये टोटल इसका निर्धारित मूल्य है। और इसमें राज्य सरकार द्वारा अनुदान 59,291 रुपये। केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाएगा वो 43,739 रुपये और कुल अनुदान 1,03,030 रुपये। इसमें भी टोकन मनी 5,000 रुपये जमा करने हैं और जो शेष बच रहा है कृषकों को देने के लिए वो 63,686। तो यहाँ पे 2 HP DC सरफेस पंप और 2 HP AC सरफेस पंप का रेट एक ही समान है। तो चाहे आप DC के लिए अप्लाई कर सकते हैं या AC पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहीं 2 HP DC सब मर्सिबल पंप के लिए 1,74,541 इसका निर्धारित मूल्य है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 60,986 रुपये अनुदान दिए जाएंगे और केंद्र सरकार द्वारा 43,739 रुपया अनुदान दिया जाएगा। टोटल होता है 1,04,725 रुपये अनुदान। और इसमें भी जो टोकन मनी मार्जिन जमा करना है वो 5,000 रुपया है
और शेष जो बच रहा है वो 64,816 रुपये देने पड़ेंगे कृषकों को। यही बात करते हैं 2 HP AC सबमर्सिबल पंप का। तो इसका भी निर्धारित मूल्य 1,74,073 रुपये है और जो राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा वो है 60,705 रुपये। केंद्र सरकार का जो अनुदान है वो 43,739 रुपये है और टोटल ये होते हैं अनुदान 1,04,444। 5,000 टोकन मनी जमा करना है कृषकों को और शेष जो बच रहा है 64,629 रुपया, ये अवशेष कृषक अंशदान देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं 3 HP DC सबमर्सिबल पंप का, जिसका निर्धारित मूल्य है 2,32,721 रुपये और जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो है 82,476 रुपये और केंद्र सरकार द्वारा 57,157 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। टोटल 1,39,633 रुपये होते हैं। इसमें भी जो टोकन मनी जमा करना है 5,000 रुपये है और शेष 88,088 रुपये कृषकों को कृषक अंश देना होगा। यही अगर 3 HP AC सबमर्सिबल पंप लेते हैं तो इसका निर्धारित मूल्य है 2,30,445 रुपये, जिसमें सरकार द्वारा 81,110 रुपये अनुदान दिया जाएगा और जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा 57,157 रुपये। टोटल 1,38,267 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। 5,000 टोकन मनी के रूप में कृषकों को देना होगा और बाकी जो 87,178 रुपये हैं वो कृषकों को कृषक अंश देना पड़ेगा। यही बात करते हैं 5 HP AC सबमर्सिबल पंप का। तो इसका जो निर्धारित मूल्य है 3,27,498 रुपये। इसमें राज्य सरकार के द्वारा 1,08,449 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। यही राज्य सरकार के बाद जो केंद्र सरकार है वो 88,050 रुपये अनुदान देगी। टोटल अनुदान 1,98,499 रुपये हो रहा है। इसमें भी टोकन मनी के रूप में 5,000 रुपया कृषक के द्वारा जमा किया जाना है और शेष 1,25,999 रुपया कृषक अंश देना पड़ेगा। यही 7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप की बात करें तो इसका निर्धारित मूल्य है 4,44,094 रुपये और इसमें जो राज्य सरकार का अनुदान है वो 1,47,114 रुपये है। जो केंद्र सरकार का अनुदान है वो 1,19,342 रुपये है। टोटल 2,66,456 रुपये ये अनुदान हो रहा है। इसमें भी 5,000 रुपये कृषकों को टोकन मनी देना है और 1,72,638 रुपये ये कृषक अंश कृषकों को देना पड़ेगा। अब इसमें 10 HP AC सबमर्सिबल पंप है जिसका निर्धारित मूल्य है 5,57,620 रुपये। राज्य सरकार के द्वारा 1,47,114 रुपये अनुदान दिए जाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा 1,19,342 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। टोटल अनुदान 2,66,456 रुपये हो रहा है। 5,000 कृषकों को टोकन मनी के रूप में जमा करना है और 2,86,164 रुपये जो अवशेष कृषक अंश है उसको देना पड़ेगा कृषकों को। तो इस प्रकार से जो सोलर पंप है वो 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP का सोलर पंप है, DC और AC दोनों में है। तो अब इसका जो डेट बताया गया है इन डेटों में यह आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। आगे हम इसमें साइट भी बताएंगे कि किस साइट पे आपको आवेदन करना है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और इसकी पात्रता देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसके पात्र हैं और कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ पात्रता एवं शर्तों की बात करें तो यहाँ बताया गया कि योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट www.kcb.gov
agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। ऐसे कृषक जो एग्रीकल्चर साइट पे पंजीकरण है वे ही केवल इस पे आवेदन कर सकते हैं। जिनका पंजीकरण नहीं है वो आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। यह नीचे बताया जा रहा है कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएंगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 रुपये टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। यही बताया जा रहा है कि 2 HP हेतु 4 इंच का बोर, 3 एवं 5 HP हेतु 6 इंच का बोर तथा 7.5 HP एवं 10 HP हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएंगी एवं आवेदन निरस्त हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि 22 फीट तक 2 HP सरफेस, यानी जो पानी का स्तर है वो 22 फीट तक अगर है तो वहाँ पे 2 HP सरफेस वाला पंप उपयुक्त है। 150 फीट तक का अगर जल स्तर है तो वहाँ 3 HP सबमर्सिबल, 200 फीट तक का है तो 5 HP सबमर्सिबल, 300 फुट तक का की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 HP तथा 10 HP सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ बता दिया गया है कि जो जल स्तर है वो 22 फुट से लेकर के और नीचे गहराई तक 300 फीट तक का किन किन गहराइयों पर कितने HP का सोलर पंप उपयुक्त होता है इसके संबंध में यहाँ बता दिया गया है। और थोड़ा नीचे यहाँ देखते हैं, बताया गया है कि पोर्टल पर जनपदवार 2 HP एवं 3 HP का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा। कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर पंप का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं। टोकन कंफर्म करने के 14 दिवस के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। तो यहाँ ये बता दिया गया है कि टोकन कंफर्म करने के 14 दिवस के अंदर कृषकों को जो अवशेष कृषक अंश की धनराशि है उसको ऑनलाइन आपको जमा करना होगा या इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में जाके जमा करना होगा। उपयुक्त होगा कि ऑनलाइन ही जमा हो जाए। अगर जो शेष अंश है कृषक का वो जमा नहीं होता है तो उनका जो टोकन मनी है 5,000 की धनराशि वो जब्त कर ली जाएगी और उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किए जा रहे डीजल पंप अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व में स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे तथा जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पंप की सुविधा दी जाएंगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उन बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। और यह बताया गया है कि दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं की जाएंगी, किंतु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग कर रहा है वो पूर्व से स्थापित डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है। किंतु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराने के पश्चात ही सोलर पंप का
लाभ दिया जाएगा, अन्यथा टोकन मनी की धनराशि 5,000 रुपये जब्त कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अस्थापना निधि में नियमानुसार ब्याज में छूट अनमन्य है। इसके आगे यहाँ बताया जा रहा है कि कृषक सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जाएगी। यहाँ भी बताया जा रहा है कि बुकिंग की समय समय पर समीक्षा की जाएगी एवं यदि किसी जनपद में किसी पंप विशेष की मांग बुकिंग कम होती है तो वह लक्ष्य अधिक मांग वाले जनपदों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पात्रता और शर्तों में इतना बताया गया है। अब जिन किसानों को आवेदन करना है यानी सोलर पंप के लिए सोलर पंप लेना है उनको www.agriculture.up.gov.in पर साइट पर जा कर के अपना आवेदन कर लेना है। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप इस साइट पे जा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इस साइट पे चलते हैं, अभी देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पंप आने के लिए कृषकों को आवेदन करने के लिए किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ टाइप करना है www.agriculture.up.gov.in और सर्च कर देना है। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश का ये साइट है। तो हमको अनुदान पे पंप लेने के लिए इस वाले साइट पे यहाँ जो दिया हुआ अनुदान पर सोलर पंप कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग करें एवं टोकन जनरेट करें एवं रिपोर्ट देखें, तो इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ दिया हुआ सोलर पंप की बुकिंग कंफर्म कराने की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं ऑनलाइन है। सोलर पंप की बुकिंग कंफर्म करने के लिए किसी भी फोन का संज्ञान न लें। धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने जनपद के उप कृषि निदेशक के संज्ञान में लाएं। तो यहाँ पे 2023-24 सोलर पंप बुकिंग है तो यहाँ क्लिक करें। तो अभी जो 24-25 वाला है, 24-25 वाला अभी यहाँ पे चालू नहीं हुआ है। ये चालू होगा आपको 27 फरवरी से। तो जब ही ये चालू होता है हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल देंगे। यहाँ से हम बैक जाते हैं। तो एक अच्छी योजना है, इसमें सोलर पंप जिन कृषकों को लेना है वो निर्धारित समय के अंदर अपना आवेदन साइट पे जा कर के कर लेंगे और पहले आओ पहले पाओ के तहत जो लोग पहले आवेदन कर लेंगे उनको लाभ मिल जाएगा, नहीं तो यह बहुत जल्द ही साइट बंद भी कर दी जाएंगी। तो हमको इस वीडियो में यही बताना था। आशा है कि आपको कुसुम योजना के संबंध में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।